प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 6 में हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 11 समर्पण कविता पढ़ाऊंगी। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि इस कविता को मैं सुंदर तरीके से गा के प्रस्तुत करूं, तो आज मैं इस कविता को पहले गा के सुनाऊंगी जैसे कविता गाया जाता है, और फिर इसका अर्थ भी बताऊंगी। आपको भी इस कविता को याद करना है इसी तरह से जैसे मैं आपको सुनाऊंगी। इस कविता को लिखा है कवि रामावतार त्यागी जी ने। प्रस्तुत कविता में देश के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना व्यक्त की गई है। तो चलिए इस कविता को हम पढ़ते हैं, अच्छे से सुनाते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माच दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, तुझे कुछ और भी दूँ। बहुत ही सुंदर कविता है। देशभक्ति की भावना से प्रेरित यह कविता हमारे अंदर भी देश प्रेम का भाव संचार कर देती है। कवि कहता है कि मैं अपना मन, अपना तन, अपना सारा जीवन समर्पित कर दे रहा हूँ अपने देश के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने धरती मैया के लिए। और सब कुछ समर्पित करने के बाद कवि कहता है कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। संतुष्टि नहीं है कवि को। कवि को लगता है जितना मैं कर रहा हूँ अपने देश के लिए वो कम है और मुझे और कुछ करना चाहिए। कवि आगे कहता है कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, और किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। आपने मुझ पे बहुत उपकार किए हैं माँ। इस धरती मैया ने, इस देश ने मुझे जो जो भी दिया वो बहुत ज्यादा है और मेरे पास देने के लिए बहुत कम है। मैं अकिंचन हूँ। उसके बावजूद भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। जब भी थाल में अपना मस्तक सजा के लाऊं, यानी कि इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुत देने के लिए जब भी मैं समर्पित हो जाऊं, जब भी मैं तैयार रहूं, उस समय माँ मेरे इस जीवन को स्वीकार कर लेना, सहज से स्वीकार कर लेना। कवि आगे कहता है गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मैं अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक कण, अपने प्राण सब कुछ अर्पित और समर्पित करना चाहता हूँ। और उसके बाद कवि आगे कहता है कि चाहता हूँ देश की धरती कुछ और भी दूं। कवि के अंदर देशभक्ति की भावना और तेज उमड़ आती है। कवि के अंदर उत्साह आता है। कवि कहता है कि मेरी तलवार को मांझ दो, यानी कि धार दे दो, लाओ, देरी मत करो, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी। कवि कहता है युद्ध पे लड़ने जाने के लिए जो ढाल होता है वो ढाल दो मुझे, मेरी पीठ पे लगा दो, उसे बांध दो। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। लाओ मेरे मातृभूमि की मिट्टी मेरे माथे पे लगा दो।
जिससे मेरी माँ का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मेरे जीवन का सारे स्वप्न मैं अर्पित करना चाहता हूँ। मेरे जीवन का एक एक क्षण समर्पित करना चाहता हूँ। मैं सब कुछ समर्पित कर रहा हूँ। और सब कुछ समर्पित करने के बाद भी कवि कहता है कि हे धरती, हे माँ, मेरा देश, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और भी दूं। कवि को लगता है कि मैं जितना कुछ भी दे रहा हूँ वह कम है। मेरे देश ने मेरे लिए जो किया है उसके बदले में जो कुछ भी करूंगा वो कम ही रहेगा। कवि की ये भावना ये दर्शाती है कि उस देश के प्रति कितना प्रेम है। और ये कविता हमें सिखाती है कि हमें भी अपने देश से इतना ही प्रेम करना चाहिए। आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी और इस कविता को अच्छे से गाकर आपको याद करना है। जय हिंद।